छोटी रह गई, हाइट छोटी रह गई। ठीक है, मान लिया मेरी हाइट छोटी रह गई, पर आपकी भी तो सोच छोटी रह गई। मैंने कुछ बोला मैंने कुछ नहीं ना। आंटी जी जब कॉमन सेंस बट रहा था तो आप पता नहीं कौन से गुइयों के खेत में हल चला रही थी। अरे जब मेरे माँ बाप की हाइट मीडियम है तो मैं कि जिराफ की गर्दन लेके पैदा होता। बेटा आपकी हाइट छोटी रहेगी, वरना तो आप माशाल्लाह। आंटी जी मैं अभी भी माशाल्लाह ही हूँ, आप अस्तगफिरुल्लाह, आप अपनी फिक्र करें। बस थोड़ी हाइट और होती, मेरी फिक्र नहीं करो आंटी, अपनी बेटी की फिक्र करो जो 3-4 पे अटक गई है। अरे मैं तो बिना हिल के भी खड़ा हो जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा, और आपकी बेटी हील पहनने के बाद भी बौनी दिखेगी। आंटी जी जिस तरीके से आपको अपने लंबे होने का कोई फायदा नहीं हुआ, उस तरीके से मेरी हाइट छोटे होने का मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आंटी आपके लंबे लंबे कद का, लंबे लंबे पैरों का, हाथों का क्या फायदा हुआ? उन्हीं हाथ पैरों को आप दूसरों के मामले में घुसा रही हैं। चलो मैंने माना 1-2 इंच मेरी हाइट बढ़ भी जाती तो कौन सा मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच जिता देता। अरे कोई बात नहीं, मेरी हाइट छोटी रहेगी तो क्या हो गया, मेरी जबान तो लंबी है ना, जिससे मैं आपको कटाकट जवाब दे रहा हूँ। मेरी हाइट छोटी रहेगी मुझे पता है, लेकिन मेरी जुबान वो बहुत गज लंबी है, मैं आपको उसी जबान से लपेट कर मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे मामले में घुसने की अपनी लंबी लंबी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डेकी सूकी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था, बस इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू हाँ वो राजू बेटे एक पराठा खाएगा कि 2? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू वो बोले बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू मैं बोल रहा था बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2-2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसकी मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर क्या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। जी बताइए क्या परेशानी है आपको? अबे डॉक्टर मैं हूँ अकल के अंधे। डॉक्टर है तो क्या हुआ, परेशानी तो आपको भी होती होगी। अरे तुम मेरी छोड़ो अपनी बताओ। जी सब बढ़िया है, तुम्हें ये बताना है कि अब क्या परेशानी आ रही है तुम्हें? याद नहीं आ रहा मास्टर साहब? हाँ क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है। नहीं तो? अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? याद नहीं आ रहा लॉयर साहब? हाँ क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है, घन चक्कर के गजनी। नहीं तो मुझे तो सब याद है शेख साहब। तो बताइए फिर आपके कितने बच्चे हैं? मेरी शादी कब हुई बहनोई साहब? तुम्हें ये तक नहीं याद कि तुम शादीशुदा हो? कोई अच्छा सा दिन देख के चुल्लू भर पानी में डुबकी क्यों नहीं मार लेते तुम? तो फिर मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा भाई साहब? लेकिन अभी तो तुम कह रहे तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैंने कब कहा सिपाही साहब? इस बंदे को डॉक्टर की जगह सब दिखाई दे रहा हूँ मैं। ये पानी में फूंक दीजिए इमाम साहब। अबे ओ बलुए अंडे के छिलके, मैं तुझे कहाँ से इमाम साहब दिखाई दे रहा हूँ? डॉक्टर हूँ मैं, तो डॉक्टर साहब तुम ही फूंक दो। तुम्हें किसी डॉक्टर साहब ने मना किया है? ओ भाई मेरे इसे किसने छोड़ दिया है? डॉक्टर साहब तुम्हें पता है इंग्लिश में जलेबी को क्या कहते हैं? ना भाई मेरे मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। मुझे खुद नहीं पता, तभी तो आपसे पूछा वकील साहब। ऊपर वाले कहाँ फंस गया हूँ मैं? गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा, इट्स ओके फाइन। अब अपने पीछे लगाऊंगा मैं लाखों लड़कियों की लाइन। पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा अर्ली इन द मॉर्निंग 9, फिर उसको भी लगाना पड़ेगा मेरे ठेले के लिए लाइन। वो मुझसे करना चाहेगी एक बात फिर बात, लेकिन मैं उसके नहीं समझूंगा जज्बात। वो एक बार फिर से मुझसे कहेगी विल यू बी माय वैलेंटाइन, मैं उससे कहूंगा चल हट पगली बहुत लंबी लगी है कस्टमर की लाइन। पैसा कमाऊंगा ठेले से, जिंदगी हो जाएगी मेरी शाइन। वो देखती रहेगी मुझे पैसे गिनते हुए मेरे ठेले के आगे लगा के लाइन। फिर वो मुझसे कहेगी गिव मी लास्ट चांस हनी, फिर मैं कहूंगा हट जल कोकड़ी गिनने दे मुझे मनी। फिर वो मुझसे कहेगी मुझे आज भी है तुमसे प्यार, मैं कहूंगा उससे आज नगद कल उधार। फिर वो मुझसे कहेगी बेबी इश्क नेवर टू लेट, मैं उससे कहूंगा पानी पूरी का ऊपर लिखा हुआ है रेट। वो मुझसे कहेगी बेबी लिसन टू माय स्टोरी, मैं उससे कहूंगा भाई 20 रुपए की प्लेट है पानी पूरी। फिर वो मुझसे कहेगी बेबी मुझे आज भी है तुम पे क्रश, तो मैं उससे कहूंगा चल पगली हट मेरी दुकान में लगा हुआ है बहुत रश। वो मुझसे कहेगी बेबी आज भी हो तुम मेरे गुड लक में, तो मैं उससे कहूंगा आ रहा है मेरा पानी पूरी से भरा ट्रक हट साइड में। दोस्तों जिंदगी की भैंस का नंबर, हर किसी की जिंदगी के घोड़े खुले हुए हैं, और सबसे ज्यादा लड़कों के। लड़के तो अपने घर वालों से परेशान हैं। सुबह उठते ही घर वाले गाली देना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इनसे कुछ कह दो तो इनके गुर्दों में खुजली हो जाती है। कहेंगे लड़का बड़ा मुंहजोर है, कितनी जबान चलाता है, चुपचाप बैठे रहो, तो इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, दही जमा रखा है मुंह में। चिकना गड़ा इसको कितना बोलो उसमें कोई फर्क नहीं होता। और भैया घर में रहो तो पूरे दिन घर में पड़ा रहता, कहीं बाहर नहीं जाता, काम धंधा नहीं है इसके बाद, नल्ला है ये तो। और भैया बाहर चले जाओ तो पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है, घर में ही नहीं घुसता। और भाई लोग जब खाना खाने के लिए बैठो तो कहते हैं तीनों टाइम में ठूसने का है, खाना देते रहो बस इसे, हराम की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है। और भैया अगर नहीं खाओ तो खाता नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे घूमता रहता चारों तरफ। अरे भैया ऐसा चूरन कर रखा है मेरे दिमाग का, सो जाओ तो पूरे दिन सोता रहता है, नहीं सो तो लोगों की तरह जागता रहता है, रात भर फोन चलाता रहता है। अबे तुम घर वाले चाह क्या रहे हो यार? दिमाग का चूरन हो गया समझते, लेकिन साला अभी तक समझ में ही नहीं आया। हेलो सर। जी मैडम बोलिए। सर मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ मैडम बिल्कुल पूछिए। तो सर आप हमारी जनता को ये बताइए कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है? देखिए जी मैडम
मैडम लोगों को होती होगी विटामिन ए बी सी डी की कमी, लेकिन मुझे और मेरे दोस्तों को तो मैडम विटामिन पी की कमी है। विटामिन पी की कमी क्या मतलब? विटामिन पी मतलब पैसा। हाँ भैया ये तो कमी मुझे भी है, मुझे भी विटामिन पी की कमी है। हाँ मैडम ये तो सबको ही हो रही है